दो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मृणाल मिनिस्ट्रीज के इस डिवोशन में मैं मृणाल थॉमस आज की शाम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आप सबों को कुशल रखा होगा और आज इस सप्ताहांत में कुशल से ले आए होंगे। आज के वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, खाक में मिलने न दिया और एक और मौका दिया कि हम इस सप्ताहांत की सांझ की बेला में आपके वचन के लिए एकत्रित होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, बीते सप्ताह में आपने हमें संभाले रखा और एक और मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में खड़े होने वाले हो सके और परमेश्वर पिता आपकी महिमा को देखने वाले और आपकी महिमा में चलने वाले और आपकी महिमा को महसूस करने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, आज के वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता दया कीजिए और परमेश्वर पिता उन तमाम बीमारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज की शाम बीमारी की अवस्था में हॉस्पिटल और नाना प्रकार के स्थानों में पाए जाते हैं। हे परमेश्वर पिता, उन सबको छुइए और उन्हें चंगा करिए परमेश्वर पिता, और ऐसा होने दीजिए कि वे कल आपके भवन में एक गवाही के खंभे के रूप में खड़े होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, इस वचन को अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो दौर है वो हम बहुत ही कनेक्टेड दौर मानते हैं। आज इंसान टेक्निकली हर चीज से कनेक्टेड पाया जाता है। अगर हम देखें तो सोशल मीडिया आज के समय में, आज के ज़माने में एक कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा साधन हो चुका है। आप आज इंडिया में हैं और आप बाहर के देश में भी किसी भी शख्स से कनेक्ट हो सकते हैं। आप हज़ारों लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं एक बार में। आज जो वचन की सेवकाई है वो दूर दूर देशों में पहुंच रही है, जहां वचन पहुंचा नहीं था लेकिन वहां कनेक्टेड हैं हम सोशल मीडिया के द्वारा। तो हम जो है वो परमेश्वर के वचन को एक दूसरे से बांट सकते हैं, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने जो भी हमारे मन में बातें रहती हैं उन सब को हम आज एक दूसरे से टेक्नोलॉजी के कारण और उसकी मदद से एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र से और पवित्र शास्त्र के माध्यम से द्वारा बुने गए एक खूबसूरत धागे को देखते हैं, वो एक ऐसा धागा है जो हमारे कम्युनिटी के लिए एक गहरी तड़प को परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के संपूर्ण और शाश्वत समय से जोड़ता है। और आइए हम आज उत्पत्ति और सबोपदेशक के 3 शक्तिशाली सत्यों पर गहराई से विचार करें जो हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे समय को देखने के नज़रिए को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आइए हम पहली बात को देखें जो बताती है अपने पन का खाका, द ब्लूप्रिंट ऑफ बिलोंगिंग। उसके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत को, जहाँ परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर आज के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे, आमीन। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी तो हर एक दिन परमेश्वर ने एक एक चीज़ को बनाया। हर एक चीज़ को शब्दों से परमेश्वर ने उसकी संरचना की और अंत में बोला, दिस इज़ गुड, ये अच्छा है। लेकिन हम जब देखते हैं परमेश्वर ने जब आदम को रचा और इससे पहले कि पाप दुनिया में प्रवेश किया, तो हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, किसे देखा? अदन की वाटिका में आदम को। और जब उसको देखा तो परमेश्वर ने एक चीज़ देखी और उसे सही नहीं लगी। उसे वो आइसोलेशन थी जिसे हम अकेलापन कहते हैं। और जब हम देखते हैं इस अच्छा नहीं
शब्द को। तो परमेश्वर कहते हैं, इस बारे में परमेश्वर ने कहा और बहुत सोचा कि परमेश्वर का आदम के साथ और आदम का परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था और एक आदर्श वातावरण था। लेकिन परमेश्वर को एक चीज भाई कि परमेश्वर ने कहा कि उसका अर्थात आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को, आदम को संगति के लिए बनाया। आज भी हम संगति के लिए ही बनाए गए हैं। और यहाँ जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने एक उपयुक्त सहायक की बात कही। और यहाँ जब हम इब्रानी शब्दावली को देखते हैं तो उसका अर्थ है एजर कैनेड गो। एजर कैनेड गो का जो मतलब है वो ना कोई नौकर रहता है, ना कोई उसके आदम से के अधीन कोई शख्स नहीं था। वो उसका अर्थ बताता है कि उसके समानांतर में एक शक्ति, एक इक्विवेलेंट, एक पर्सनालिटी को परमेश्वर ने आदम के लिए रखा। एक ऐसा सहारा जो सामने वाले की कमियों को पूरा करे। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें जब दूसरों की ताकतों की आवश्यकता के साथ बनाता है ताकि हमारी अपनी कमियों को संतुलित किया जा सके। आदम के अंदर कुछ कमियां थीं और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो कमियों के साथ जिए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैंने आदम के लिए एक उपयुक्त सहायक बनाया है। दूसरी बात, जब हम देखते हैं सबोपदेशक की किताब में, वहाँ मिलता है साझे जीवन की ताकत, द स्ट्रेंथ ऑफ शेयर्ड लाइफ। सबोपदेशक की किताब उसका 4था अध्याय उसकी 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि वे गिरें तो एक दूसरे को उठाएंगे, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो सके तो दो उसका सामना कर सकेंगे, और जो 3 डोरी से बटा हो वह जल्दी नहीं टूटता। यहाँ हम देखते हैं राजा सुलेमान ने जीवन के एक बेहद व्यवहारिक नज़रिए को बताया। वह हमें याद दिलाता है कि अकेलापन न केवल उदास करने वाला है बल्कि यह खतरनाक और अक्षम भी है। सुलेमान गहरे सच्चे रिश्तों के लाभों को 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है। पहली बात जो हमें 9वें पद में मिलती है, साझा श्रम, कि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। जब हम साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें अधिक हासिल होता है, और समुदाय में, जो इस कम्युनिटी में हम रहते हैं, वहाँ हमारे प्रभाव बढ़ता है और हमारे बोझों को, और जो हमारे बोझ हैं वो आधे हो जाते हैं। दूसरी बात, साझा जीवन, संवेदनशीलता और सहायता। पद 10 में हमें मिलता है कि यदि वे गिरें तो एक दूसरे को उठाएंगे। और जब हम देखते हैं जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं और ठोकरें आना हमारे जीवन में तय है। किसी का भी जीवन एक समान नहीं चलता। हमारे जीवनों में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जीवनों में कभी ना कभी आर्थिक झटका और हमारी हेल्थ का जो संकट है, और कई बार हमारा आत्मिक जो रहता है वो सूखापन हमें दिखाई देता है। यह सभी के साथ होता है। इस बात से ना मैं अछूता हूँ ना आप अछूते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब त्रासदी गिरती है तो असली त्रासदी वो नहीं होती और असली त्रासदी वो होती है कि जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपको संभाल सके और उठा सके।
और तीसरी बात जो हमें पद 12 में मिलती है, जो हमें बताती है कि साझा सुरक्षा, दो उसका सामना कर सकेंगे, हमारा एक दो उसका सामना कर सकेंगे। दो जब रहते हैं तो कोई सी भी परिस्थिति हो, तो कई बार हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध होता है। एक हमारा एक आत्मिक शत्रु है, और जो चाहता है कि हम हमेशा अकेले रहें, ताकि वो हमें अकेला जानकर हमारे ऊपर प्रबल हो सके। और जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हमारी ताकत दुगनी हो जाती है, और हम देखते हैं कि शिकारी कभी भी किसी एक झुंड पर हमला नहीं कर सकता। वो हमेशा उस अकेली भेड़ और उस अकेले जानवर की तलाश में रहता है जो झुंड से भटक गई हो। और यहाँ पर हम एक बहुत ही गहरी बात को देखते हैं, एक तीसरी डोरी, जिसे सुलेमान बहुत ही एक सुंदर रूप से हमें बताता है। और इस आयत को ख़त्म करता है, 12वीं आयत को, कि जो 3 डोरी से बटा हो वह जल्दी नहीं टूटता। और जब हम देखते हैं कि एक रिश्ता रहता है, एक पारिवारिक रिश्ता रहता है, एक पति पत्नी का रिश्ता रहता है, वो एक सबसे पहला रिश्ता है जो परमेश्वर ने इस सृष्टि के लिए रचा था। और जब हम देखते हैं कि कोई भी, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो विवाह का हो या दोस्ती का हो या कोई कलीसियाई सेवकाई का हो, पहले 2 धागे आप और वो दूसरा व्यक्ति होता है, लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण धागा जो रहता है वो परमेश्वर रहता है। और जब परमेश्वर आपके संबंधों का केंद्र रहता है और केंद्र में बुना हुआ रहता है, तो वो बंधन आसानी से नहीं टूटता। लेकिन हम आज देखते हैं कि कई घर आसानी से टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। आज शादी हुई और थोड़े दिन बाद डिवोर्स हो जाता है। और लेकिन हम आज की शाम इन वचनों से प्रेरणा लें कि हम अपने जीवनों में, अपने संबंधों में परमेश्वर को अपने रिश्ते के मध्य में रखें। और जब हम उस रिश्ते के मध्य में परमेश्वर को रखेंगे, तो वो जो रिश्ता है, जो एक वैवाहिक रिश्ता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो आसानी से नहीं टूटने पाएगा। और तीसरी और अंतिम बात जो हमें मिलती है सब उपदेशक की किताब, उसके 3 अध्याय, उसकी 11वीं और 22वीं आयत में, यहाँ हमें अनंत काल में सुरक्षित और वर्तमान में आनंदित, एंकर्ड इन एटर्निटी एंड जॉयफुल इन द प्रेजेंट, यहाँ परमेश्वर का कलाम बताता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने आप में अपने अपने समय में सुंदर दिखें। फिर उसने मनुष्यों में के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान भी उत्पन्न किया है। इसलिए मैंने देखा कि मनुष्य के लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं कि वह अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कभी कभी हम अपने जीवन को देखते हैं और सोचते हैं, अगर मुझे सही जीवन साथी मिल जाए या सही नौकरी मिल जाए या मैं इस पड़ाव पर पहुंच जाऊं, तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन सुलेमान जब 3 अध्याय में हमें ले जाता है, तो वह हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है। यहाँ हम जब 11वें पद को देखते हैं, तो वो हमें बताता है कि परमेश्वर का समय हमारी जल्दबाजी से सही होता है। यहाँ पद 11 में परमेश्वर का कलाम बोलता है, उससे सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर सुंदर दिखे। हमें हर चीज़ में सुंदरता और सफलता तुरंत चाहिए, ये एक ह्यूमन नेचर है। हम हर चीज़ में जल्दबाजी करते हैं, लेकिन और जब हम आज के सारे समाज, और हम जो चाहते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, उसका समाधान हमें आज ही मिले,
लेकिन परमेश्वर का जो टाइमलाइन है वो हमसे बहुत अलग चलती है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने अपने समय के अनुसार हर चीज़ को सुंदर बनाया, और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार ही काम करता है। और जब हमारे जीवन में इंतज़ार के मौसम आते हैं, रिश्तों को बनाने का समय और कठिन परिश्रम के दिन, चाहे वो कोई भी हो, इन सबको परमेश्वर के द्वारा सही समय पर और बेहद सुंदर रूप में हमें उन चीज़ों को मिलने का एहसास होना चाहिए। और जब हम परमेश्वर को अपने समय पर कार्य करने देते हैं तो हम देखते हैं कि वो चीज़ें हमें उसके समय से बहुत सुंदर मिलती हैं। दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अनंत काल की तड़प हमारे अंदर रखी है, और हम अक्सर अपने अंदर एक बेचैनी को महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान, एक लालसा उत्पन्न की है। और जब हम देखते हैं इस लालसा को, तो कोई भी संसारिक रिश्ता या वस्तु, चाहे वह कितनी भी आदर्श क्यों ना हो, वो हमारी लालसाओं को कभी पूरी नहीं कर सकती। लेकिन जो अनंत काल, जिसे हम शाश्वत काल के नाम से जानते हैं, एक चीज़ है जो हमारे उस लालसा को पूरी कर सकती है। और हम देखते हैं कि हम तब गलती कर बैठते हैं जब हम इंसानी रिश्तों को उस अनंत काल की लालसा से हम जब तुलना करने लगते हैं, और हम उम्मीदें करते हैं कि जिसे परमेश्वर संतुष्ट कर सकता है, उसे हम सांसारिक चीज़ों में, हमारे सांसारिक रिश्तों में, धन दौलत और हमारी कमाई में, हम उसमें अगर ढूंढते हैं तो हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। और जब हम पद 22 को देखते हैं तो वहाँ परमेश्वर का कलाम हमें वर्तमान में आनंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे भविष्य और अनंत काल को संभाल के रखा है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन सब चीज़ों का जो हमारे वर्तमान में है, हम उसका आनंद लें, और क्योंकि वह अपने समय पर सब कुछ सुंदर बना रहा है। अभी भी अगर आप इस दौड़ में है, इस यात्रा में है, तो यकीन मानिए और यकीन रखिए, परमेश्वर आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रहा है। एक फिल्म का डायलॉग है कि पिक्चर अभी मेरे बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ परमेश्वर भी हमें आज के समय को जीने के लिए बोलते हैं, और हम जब हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आए तो हम उसे अंत ना समझें, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज़ का समय रखा है। हमारे दुख का समय है, बोने का समय है, खुशी का समय है, हर एक चीज़ का समय है। और परमेश्वर चाहते कि हम उस समय को एंजॉय करें, हम उस समय में आनंदित हों, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4 में परमेश्वर हमें बताते हैं, परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि हर एक समय में हमें आनंदित रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारा आज। हम आज में आनंदित रहें, कल अपने आप को देख लेगा, क्योंकि यह हर एक इंसान का भाग है। और जब हम उस मौसम से और उस सिचुएशन से गुजरते हैं तो हम इंतज़ार करें। अभी बारिश का मौसम है तो हम ठंड का इंतज़ार करेंगे, और वो ठंड आएगी। वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, हमारे भी मौसम बदलते हैं। और जब हम इन चीज़ों बातों को देखते हैं
और इस मैसेज को कंक्लूड करते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आपको इस जीवन की यात्रा अकेले तय करने के लिए नहीं बनाया। उसने आपको गहरे जुड़ाव के लिए रचा है, जिसके बारे में हमने उत्पत्ति 2 और उसके 18वें पद में पढ़ा। वह सच्चे, व्यवहारिक और रोजमर्रा के समुदाय के माध्यम से आपकी रक्षा करता है और आपको आत्मिक रूप से मजबूत करता है, जो हमें सबोपदेशक की किताब उसके 4थे अध्याय उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत में मिलता है। और अंतिम बात, वह आपको अपने समय पर विश्राम करने के लिए आमंत्रित करता है, ताकि आप अनंत काल पर अपनी नज़रें रखे हुए वर्तमान क्षण का पूरे आनंद के साथ सामना करें, जो हमने अभी सबोपदेशक के 3रे अध्याय और उसकी 11वीं और 22वीं आयत में पढ़ा। और हम जब इस सप्ताह को अंत करते हैं तो हम अकेलेपन की भावना में न घिरें, आगे बढ़कर किसी से संपर्क करें। वह व्यक्ति जो दूसरों के गिरने पर उन्हें उठाता है, परमेश्वर को अपने हर स्टेज में तीसरा धागा बनने के लिए आमंत्रित करें, चाहे वो कोई सा भी आपके जीवन में रिश्ता क्यों ना हो। और विश्वास रखें कि वह आपकी कहानी को बेहद सुंदर बना रहा है। एक समय में एक मौसम, चाहे आपका कैसा भी मौसम चल रहा हो, चाहे वो दुख का मौसम चल रहा हो, चाहे वो खुशी का मौसम चल रहा हो, हम विश्राम में रहें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।